चलिए आज हम उतरते हैं एक ऐसे श्रापित हॉस्टल की कहानी में, एक ऐसी जगह जिसके अंधेरे गलियारों में एक खौफनाक अतीत दफन है और एक जांच इसे परत दर परत खोलने वाली है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। मौत का तांडव होता है। ये शब्द है मुर्दाघर के एक नशे में धुत इंचार्ज के, और ये बस एक झलक है उस खौफ की जो आगे आने वाला है। तो इस कहानी के मोहरे कौन कौन हैं? एक तरफ है एक दुखी परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया है, दूसरी तरफ एक जिद्दी इंस्पेक्टर जो सच खोज निकालने पर तुला है, और इन सब के बीच में है विक्टोरिया हॉस्टल, वो जगह जो कहती है यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां कोई नहीं जाना चाहता, मुर्दाघर। सीन वाकई दिल दहला देने वाला है। उमेश और अर्चना, एक माँ बाप, अपने ही बेटे विक्रम की लाश की पहचान करने आए हैं। यहीं से, इसी पल से इस पूरे रहस्य की गांठ खुलनी शुरू होती है। जाहिर है माहौल बहुत तनाव भरा है। एक तरफ विक्रम सक्सेना की लाश है जो विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे मिली, और दूसरी तरफ है उसके पिता जिनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो इंस्पेक्टर कबीर का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हैं, बताओ मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। और बस उसी पल इंस्पेक्टर कबीर ठान लेता है कि वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेगा। तो अब केस इंस्पेक्टर कबीर के हाथों में है, और वो जानता है कि सीधा रास्ता काम नहीं करेगा। इस रहस्यमयी मनहूस हॉस्टल की सच्चाई बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, अंदर जाना। और इसीलिए वो एक स्टूडेंट बनकर अंडरकवर जाने का फैसला करता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत अजीब है। कबीर जब दिन में हॉस्टल को देखता है तो वो एकदम वीरान, एक खंडहर जैसा लगता है, बिल्कुल खामोश, कोई हलचल नहीं। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब कुछ बदल जाता है। हर कमरे में लाइट जलने लगती है, खिड़कियों में परछाइयां नाचती हैं, मानो पूरी की पूरी बिल्डिंग जी उठती हो। दिन और रात में इतना फर्क क्यों? कबीर का हॉस्टल में स्वागत भी कुछ कम अजीब नहीं होता। उससे एक वार्डन मिलता है जो एक शब्द नहीं बोलता, बस चुपचाप नियमों की एक लिस्ट की तरफ इशारा कर देता है। कोई बातचीत नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, बस खामोशी और कुछ नियम। और वो नियम क्या हैं सुनिए। पहला, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। दूसरा, कभी किसी दूसरे के कमरे में नहीं जाना। और तीसरा, एक बार अपने कमरे में चले गए तो बाहर मत निकालना। मतलब ये कैसे नियम है? ये हॉस्टल है या कोई जेल? डर का माहौल तो यहीं से बनना शुरू हो गया था। सब कुछ शांत था, एक अजीब सी डरावनी खामोशी। और फिर अचानक एक जोरदार चीख उस खामोशी को चीर देती है। ये चीख कबीर को नियम तोड़ने पर मजबूर कर देती है, उसे कमरे से बाहर खींच लाती है, सीधे उस खौफ के मुंह में जो उसका इंतजार कर रहा था। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है, और जो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। कमरा आग से पूरी तरह झुलसा हुआ है, और जमीन पर एक आधा जला हुआ कंकाल पड़ा है। अब कबीर को यकीन हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। ये चीखें, ये डर सब असली हैं, जानलेवा हैं। और फिर एक और जोरदार चीख गूंजती है। दहशत अब तेजी से फैल रही है। वो कमरे से बाहर निकलकर देखता है तो पूरा का पूरा कॉरिडोर आग की लपटों में है। देखते ही देखते आग पूरे हॉस्टल में फैल जाती है। वो इस जलते हुए दुस्वप्न में कैद हो चुका है। चारों तरफ से, हर बंद दरवाजे के पीछे से मदद के लिए चीखें आ रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन सब फंसे हुए हैं। उनकी आवाजें बस उन बंद दरवाजों के पीछे घुट कर रह जाती हैं। कबीर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है, और तभी उसके खुद के कपड़ों में आग लग जाती है। वो बुरी तरह जख्मी है, लेकिन उसे बस यहाँ से निकलना है। बुरी तरह जलने और जख्मी होने के बाद कबीर किसी तरह बाहर पहुंचता है, और वहां वो क्या देखता है? चौकीदार एक जली हुई लाश के पास खड़ा है और बस चुपचाप आग की लपटों को देख रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, तो चौकीदार पलटकर कहता है, मरे हुओं को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती बाबू। और जैसे ही वो पलटता है, उसका भयानक जला हुआ चेहरा सामने आता है। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो किसी इंसान से नहीं, एक भूत से बात कर रहा था। और यहीं पर वो चौकीदार का भूत हॉस्टल का पूरा काला सच बताता है। बात है 4 साल पुरानी। तब ये विक्टोरिया हॉस्टल इलाके का अकेला हॉस्टल था। फिर एक नया बिल्डर आया जिसने इसी नाम से एक और हॉस्टल खोल दिया। दुश्मनी बढ़ी और नए मालिक ने धमकी दी कि विक्टोरिया हॉस्टल सिर्फ एक ही होगा,
फिर एक रात उसी दुश्मन ने एक लड़के को भेजा जिसने सबको अंदर बंद किया और पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी। वार्डन, चौकीदार, सारे स्टूडेंट्स सब के सब अंदर जिंदा जल गए। तो मतलब ये कोई आम भूत नहीं है, ये हैं बदला लेने वाली आत्माएं। ऐसी आत्माएं जिनकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई हो, और वो तब तक नहीं जाती जब तक अपनी मौत का बदला ना ले लें। वो उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो उनकी इस हालत के जिम्मेदार हैं। लेकिन इस श्राप की असली जड़ क्या है? चौकीदार बताता है कि उनका असली कातिल, वो लड़का जिसने आग लगाई थी, वो कभी पकड़ा ही नहीं गया, उसे कभी सजा नहीं मिली, वो आज भी आजाद है। और अब आता है कहानी का सबसे सबसे खौफनाक हिस्सा, क्योंकि असली कातिल तो मिला नहीं। तो अब उन मरी हुई आत्माओं की नज़र में जो कोई भी रात को उस हॉस्टल में कदम रखता है वही कातिल बन जाता है। और इसका मतलब इंस्पेक्टर कबीर का अंजाम भी अब तय हो चुका है। तो ये कहानी खत्म होते होते हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि जब जुल्म सहने वाला ही बदला लेने पर उतर आए, तो फिर असली राक्षस कौन कहलाता है? पीड़ित, या वो जो बदला लेते लेते खुद राक्षस बन गया?